कंटिन्यू, हम ऐसा करते हैं थोड़ी सी स्लाइड्स देख लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो आई ट्राई नॉट टू फॉलो दी डीएसपी का कोर्स ऐसा कि इट्स वेरी मच हैंड्स ऑन। ओके, हम लोगों ने जो चीजें देखनी थी वो डिजिटल फिल्टर्स का देखा था कि यार इस तरीके से आप अपने जो भी फिल्टर है आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, मेरी स्क्रीन इज इट विजिबल? जी सर। यस सर। डायरेक्ट फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों ने बड़ा इजी है कि अच्छा ठीक है आप ऊपर वाले पोर्शन को 0 नीचे वाले को एज अ पोज ले लें एंड यू गो अहेड एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। दिस फर्स्ट पोर्शन हमने बात की थी, दिस इज द मूविंग एवरेज जो कि सिर्फ पिछली वैल्यूज को यूज कर रहा होता है। सेकंड पोर्शन इज द पोज जो कि पोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडिंग अपॉन द करंट आउटपुट्स, प्रीवियस आउटपुट्स, करंट आउटपुट एंड द प्रीवियस आउटपुट्स। ओके, जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, अच्छा बहुत दफा ना हम लोग ब्लॉक डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग फ्लो ग्राफ। आप पूरा बॉक्स ड्रॉ करके जी लिखने के बजाय सिंपली आप जी इनवर्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे एडिशन होनी होती है वहाँ पे एडिशन का पूरा वो डाल के लिखने के बजाय आप सिंपली दो एरोस के थ्रू उसको पॉइंट कर देते हैं एंड इट इज एज्यूम्ड कि ये यहाँ पे जो है वो एडिशन हो रही है। ओके, ये उसका पिछली ब्लॉक डायग्राम थी, दिस इज द फ्लो ग्राफ ऑफ डायरेक्ट फॉर्म 1। अच्छा, इसमें जो डायरेक्ट फॉर्म 2 को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है वही है। अच्छा, ये वो उसका फ्लो ग्राफ है जिसको मैंने आपको बताया था कि यार जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ये इसकी इक्वेशंस बन जाती हैं, डिफरेंस इक्वेशन जिनको आपको सॉल्व करना है। सिंपली आप इनको सॉल्व करते जाएं, यू शुड बी एबल टू गेट टू दिस पॉइंट, ठीक है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू टू गेट फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, ठीक है। सिंपली जी ट्रांसफॉर्म ने W1 के अंदर W2 के अंदर W1 की वैल्यू डालें, W3 की वैल्यू W4 के अंदर डालें एंड यू गेट दी W2 एंड W4, और इस वाली इक्वेशन y की इक्वेशन में डालें, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, सॉल्व करें एंड यू शुड बी एबल टू गेट टू दिस इक्वेशन। ओके, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, ये वाली जो चीज हम बात कर रहे थे कि जब भी आप अपने फिल्टर्स को फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक के लिए लेके जाएंगे या डीएसपी प्रोसेसर्स पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, यू विल फाइंड आउट कि आपके पास आपके अपनी वैल्यूज को या फिल्टर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको क्वांटाइज करना पड़ता है। क्वांटाइज किस वजह से करना पड़ता है कि वी ऑलवेज वांट द कोफिशिएंट्स टू बी आइदर in this form 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, 2 raised power 4, या 2 raised power -1, 2 raised power -2, 2 raised power -3, 2 raised power -4, ठीक है। हम इस फॉर्म में अपने कोफिशिएंट्स को चाहते हैं। क्या वजह हो सकती है कि हम why would we want our coefficients to be in this form? तलहा आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि why do we, हमने ये चीजें डीएलडी में पढ़ी नहीं है। तलहा आपके जहन में कोई चीज आती है कि why would we want कि हमारे कोफिशिएंट्स इस फॉर्म में हो? अच्छा, एनीबडी एल्स? उमैर? सर क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में आ जाते हैं ना कि 2 की पावर में। एग्जैक्टली, और उस वाले केस में अगर आपने बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है लेफ्ट शिफ्ट, यस सर। 2 से डिवाइड करने का मतलब है राइट शिफ्ट, ठीक है। तो ये वाली चीजें अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें तो हम सिंपली शिफ्ट रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। तो इस वजह से हम चाहते ये हैं कि अपने जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको 2 रेज़्ड पावर में रिप्रेजेंट करना चाहें। तो ऑब्वियसली हमें इसके लिए काफी सारी क्वांटाइजेशन करनी है, लेकिन क्वांटाइजेशन का इशू क्या होता है कि आपके पास कुछ राउंड ऑफ इफेक्ट आता है, ठीक है। आपने बड़ी एफर्ट से करके अपना फिल्टर डिजाइन कर लिया है जिसमें सारे के सारे, ऑब्वियसली आप अगर आईआर फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं, यू हैव टू इंश्योर कि सारे के सारे
पोल्स जो है दे आर विद इन द यूनिट सर्कल, ताकि आपका सिस्टम स्टेबल हो। FIR में आपको ये वाली परेशानी नहीं होती, लेकिन IR में ये परेशानी जरूर होती है। तो आपने क्या किया, आपने वो सारा डिजाइन कर लिया, लेकिन जिस वक्त आपने इसको क्वांटाइज करने की कोशिश की, इन कोएफिशिएंट्स को, ए कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की एज ए क्वांटाइज ए हैट, तब क्या होता है कि बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज पासिंग दिस थिंग थ्रू अ कोएफिशिएंट। आपके ये वाले फिल्टर जो कि आपने बड़ी मेहनत से करके ड्रॉ किए थे कि यार ये सारे के सारे आपके जो है ना विद इन यूनिट सर्कल हो, जैसे ही आपने, दिस इज n इज द नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट। ये 32 बिट था, एवरीथिंग वाज फाइन, आपकी सारी चीजें विद इन द यूनिट सर्कल थी। जैसे ही आपने नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करना शुरू किया, दिस इज 30 बिट्स, 28 बिट्स, 24 बिट्स, यू कैन स्टार्ट सीइंग कि ये वाले जो कोएफिशिएंट्स थे they have started to go out of the unit circle, ठीक है। we have not done anything with the design, we have not done anything with the relocation of the poles and zeros, लेकिन just because of quantization what has happened is some of the coefficients have gone outside the unit circle। और outside the unit circle जाने का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल। बिल्कुल, आपका सिस्टम अनस्टेबल हो गया, ठीक है। सो यू सी हम लोगों ने स्टार्ट से क्या किया कि यार एक चीज की डाउन सैम्पलिंग की, वी फिगर आउट कि यार अच्छा डाउन सैम्पलिंग मसला ही कोई नहीं, सिंपली सैंपल्स दो, एक एक सैंपल ड्रॉप किए जाओ, 2 सैंपल्स ड्रॉप कर दो, 4 सैंपल्स ड्रॉप कर दो, मसला ही कोई नहीं है। फिर हमें पता चला नहीं यार इसमें तो बड़ा मसला आता है। मसला ये आता है कि जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं तो आपका सिग्नल बेसिकली आपस में करप्ट होना शुरू हो जाता है, एलिसिंग आना शुरू हो जाती है। अच्छा चलें, लेट्स फाइंड आउट अ वे, हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, पहले से उसे प्री फिल्टर कर देंगे, एंटी एलिसिंग फिल्टर अप्लाई कर देंगे, हम गुड टू गो। यार ये तो बड़ा आसान हो गया। फिर देन वी फिगर आउट अच्छा नहीं ये इतना आसान नहीं है। आपने फिल्टर अप्लाई किया, फिल्टर के जो ग्रुप डिलेज होते हैं, ग्रुप डिले से क्या होता है कि कुछ फ्रीक्वेंसीज दाएं पे चलेगी, कुछ फ्रीक्वेंसीज बाएं पे चलेगी। यार अब इसका क्या करें। अच्छा चलें, अब उस चीज का आपने कोई सोल्यूशन निकाला, अब हमने फिल्टर डिजाइनिंग को देखना शुरू किया, वी फिगर आउट कि यार सारे के सारे पोल्स को हमने विद इन यूनिट सर्कल रखना है। अच्छा हमने बड़ी एफर्ट की, जितने भी आपने कोएफिशिएंट्स का आपने फिल्टर डिजाइन किया, आपने उसको विद इन द यूनिट सर्कल किया, लेकिन देन वी फिगर आउट कि अच्छा ये तो फ्लोटिंग पॉइंट में हमने इसको डिजाइन किया, अब मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है इन ऑन अ 16 बिट प्रिसीजन और ऑन अ 8 बिट प्रिसीजन। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जारी बात है इसको क्वांटाइज करना है। जैसे ही आपने इसको क्वांटाइज करना शुरू किया, आपको पता चला यार ओहो मेरा सिस्टम तो दोबारा अनस्टेबल होना शुरू हो गया, देन यू हैव टू गो बैक अगेन, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग के अंदर और इन योर लाइफ यू विल फाइंड आउट कि यू सॉल्व वन प्रॉब्लम दैट विल बी ओपनिंग अ डोर टू 10 अदर प्रॉब्लम्स जिनको आपको सॉल्व करना होगा। सो इट इज ऑलवेज द केस, आप एक चीज को सॉल्व करते हैं, एक दो और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, उनको सॉल्व करते हैं, मजीद 2 प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, एंड दैट थिंग्स कीप्स ऑन गोइंग इन द लाइफ एज वेल। ये वाला जो है, दिस इज ऑल दैट वी हैव डन इज सिंपली इसको 32 बिट प्रिसीजन से हम 20 बिट प्रिसीजन पे लेके गए। ऑलरेडी आपका जो है कोएफिशिएंट्स जो है वो अनस्टेबल होना, आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल होना शुरू हो गया, यूनिट सर्कल से बाहर जाना शुरू हो गया। देन यू हैव टू गो बैक अगेन एंड रीडिजाइन द होल थिंग। अच्छा मैं इसको दोबारा से किस तरीके से रीडिजाइन करूं कि मेरा जो रिक्वायरमेंट्स थी कि आपकी फिल्टर कोएफिशिएंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो भी मैच होनी चाहिए और आपका जो है सिस्टम जो है वो स्टेबल भी होना चाहिए। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू एनकाउंटर। एक चीज जो आप कर सकते हैं, अच्छा चलें, दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यूज की जाती है विच इज कॉल्ड कैस्केड फॉर्म। कैस्केड फॉर्म में ये होता है, अभी तक आपने देखा था कि जब आप एक, लेट्स हैव अ लुक एट दिस, कि जब भी आपने एक आउटपुट लेनी है, आपकी इस आउटपुट के आने के लिए this signal has to go through all of these delays before it gets stable, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ इसका बहुत लंबा बनता है, सही है। क्रिटिकल पाथ इज द वन जो कि आपके एक बिट या एक सैंपल को लेना है फॉर द आउटपुट टू गेट स्टेबल, उसको इन सारे के सारे डिले से गुजरना है बिफोर इट गेट स्टेबल। उसके लिए एक चीज क्या की जाती है, कुछ जगहों पे आप इसकी कैस्केड फॉर्म इंप्लीमेंटेशन यूज करते हैं, जिसमें आप अपने पोल्स एंड जीरोस को दो कोएफिशिएंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आपका क्रिटिकल पाथ जो है थोड़ा सा छोटा हो जाता है कि आपको इसको इतने ज्यादा डिले से गुजरने के बजाय सिंपली एक डिले से गुजरता है और वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है,
ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन जिसको कई दफा यूज किया जाता है। ओके, ट्रांसपोज फॉर्म, बाकी सब चीजें हम तकरीबन कर चुके हैं। आई वांट टू सी माय मैटलैब कि मेरी मैटलैब कहाँ पहुंची है। हाँ, यू इंस्टॉलेशन में रिक्वायर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स, ना कर यार, लॉन्च मैटलैब। लेट्स सी कि वो हमारी जो चीज हम करना चाह रहे हैं वो चलती है नहीं। के एप्स में गए हम, अगर उसको जाना मैंने कर दिया, ये डन हो गया। फिल्टर डिजाइनर, ओके, मैंने आईआर फिल्टर किया, स्पेसिफाई किया कि यार ये 10 का कर दो, ठीक है। क्वांटाइजेशन पे गए हम, इसका पोल जीरो प्लॉट हम देखते हैं, और इसे हम कहते हैं इसको फिक्स पॉइंट में कर दो। ओके, अब वो मुझे कोफिशिएंट्स, अब मुझे वो देना शुरू कर दे कि यार अच्छा इसकी जो है ना कोफिशिएंट्स की लेंथ मैं कितनी कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ यार मुझे 8 लेंथ की कर दो, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। सिमिलरली यू कैन स्टार्ट गोइंग अहेड एंड सी के यार अच्छा इसको मैं किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं इसे कहता हूँ ये आईआर फिल्टर है, ठीक है, लो पास फिल्टर जिसको मैं लो पास करना चाह रहा हूँ, डन हो गया। ओके, मैं असल में इन कोफिशिएंट्स को थोड़ा सा राइट पे करना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसको दिखा सकूँ कि ये किस तरीके से जो है वो चेंज होगी। एंड लेट्स गो अहेड एंड सिलेक्ट देम, सिलेक्ट किया। Okay, let me put some pose over here then. ओके, लेट्स सी कि अब मैं क्वांटाइजेशन करूँ तो मेरे साथ क्या इश्यूज आना शुरू होते हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं या भी नहीं आ रहे। अभी इसने इसको उससे बाहर नहीं निकालना शुरू किया। लेट्स सी कि अगर मैं इसको 2 कर दूँ। ओके, आप देखना शुरू करेंगे कि इसने इनकी लोकेशंस को ना थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्वांटाइज्ड पोल जो है ये यहाँ पे आना शुरू हो गए टुवर्ड्स क्लोजर टुवर्ड्स दी बाउंड्री, एंड दिस इज वेयर आवर प्रॉब्लम स्टार्ट्स गेटिंग वर्स कि जैसे ही आप इनकी इसकी प्रिसीजन फिक्स करना शुरू करते हैं, या मुझे फिक्स पॉइंट में चाहिए, आपने फिल्टर तो डिजाइन कर लिया लेकिन उसने मुझे पहले कह दिया यार ये आपका फिल्टर जो है ना ये आपका स्टेबल नहीं है। ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर दैट इट ऑलरेडी टेल्स मी कि यार ये आपका फिल्टर जो है वो अब स्टेबल नहीं रहा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको जाके दोबारा से देखना है, दोबारा से डिजाइनिंग के टाइम पे इसके कोफिशिएंट्स को रीएडजस्ट करना है कि ये मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी ऑफ कट ऑफ उनको भी मैं मीट कर रहा हूँ, और एज वेल एज जो मेरा जो भी फिल्टर डिजाइन है वो स्टेबल भी हो। ठीक है, विद दिस व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। सो व्हाट वी वांट टू डू इज आई वांट टू, इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चीज रह जाती है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन द एनालिसिस पार्ट, we have done the implementation part. Next chapter is or next thing is that we look at the design, कि आप किस तरीके से इन फिल्टर्स को डिजाइन करते हैं, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे होते हैं, बटरवर्थ यूज कर लो या चबी चब यूज कर लो या कोई और इलेक्ट्रिक यूज कर लो,
वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, हाउ व्हाट इज द थियरी बिहाइंड इट, हाउ डिड दीज पीपल कम अबाउट दीज फिल्टर्स। जो एक लास्ट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट। दिस इज व्हाट वी वांट यू टू डू, ठीक है। सो व्हाट वी वांट यू टू डू इज, आप I'll share this document with you as well. आप लोगों ने करना यह है कि अच्छा, पहली बात यह है कि ये सारे के सारे वो काम हैं जो कि आप लोग कर चुके हुए हैं, ठीक है। All of these things are done, so if you have done your lab, you should be able to do this quite easily. लेकिन इसको सिर्फ थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। वो चेंज कैसे किया है कि what you have to do is you have to pick 3 different audio samples, ठीक है। आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के 3 ऑडियो सैंपल्स उठाने हैं। कोशिश कीजिएगा 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा की ना उठाइएगा, क्योंकि 10 to 20 से ज़्यादा का जब आप उठाएंगे तो आपकी मैटलैब उनको प्रोसेस करने में, ये सारी की सारे इन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक 3 ऑडियो सैंपल्स, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रीजन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कह रहा हूँ कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपकी जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है। सो व्हाट यू एंड अप डूइंग इज, अगर आपने एक ऑडियो सैंपल लिया, लेट्स से दिस इज ऑडियो सैंपल 1, ऑडियो सैंपल 2, ऑडियो सैंपल 3, व्हाट अगर आप इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे, यू विल सी कि यार ये इधर आता है, this one occupies this region and the third one occupies this region, ठीक है। सो ये इंटेंशनली किया कि आपने ये चीज बाय डिजाइन ये करना है कि आपने इस तरह की 3 सिग्नल्स उठाने हैं जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को ऑक्यूपाई कर रहे हो, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली ऐड देम अप। ऐड अप करने के बाद ऑब्वियसली उनकी डिफरेंट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी, पास देम थ्रू सम फिल्टर। ऑब्वियसली ये शायद लो पास फिल्टर ना हो, ये गिवन कि आपकी फ्रीक्वेंसीज अगर इस तरीके से हैं, सो यू माइट हैव टू अप्लाई अ बैंड पास फिल्टर, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये इंश्योर किया कि अब इनकी सब की सब फ्रीक्वेंसीज को यू गॉट टू मैच देम। ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग कि यार ये आपने 3 डिफरेंट ऑडियो सैंपल्स उठाए, तीनों डिफरेंट इंटरनेट से उठाए, तो इनकी सैंपल फ्रीक्वेंसी लाइकली है कि डिफरेंट हो, ठीक है। तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज रीसैंपल ऑल ऑफ देम एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ताकि उनका सैंपलिंग रेट मैच हो जाए। फिल्टरिंग के बाद जी करना सर? जी, सैंपलिंग रेट आपने मैच करना है। फिल्टर तो आप करेंगे ना, ताकि उसके अगर कोई एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है इस फिल्टर से, इस फ्रीक्वेंसी बैंड से आगे अगर कुछ फ्रीक्वेंसीज आ रही थी उनको रिमूव करने के लिए। ये वही वाली चीज है जो कि हम जब भी ऑडियो सैंपल आता है तो हम इसको 4K पे जो कट ऑफ कर देते हैं, ये वही वाला काम आपने करना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको मेन काम क्या करना है कि आपने इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वांट यू टू डू, कि आप इसको किसी एक हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएं। लेकिन उसके लिए जरूरी बात, आपको पहले काम क्या करना पड़ता है कि आपको उसको उस सैंपल फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना पड़ता है, फिर आपको उसके अंदर सैंपल्स को, एक्स्ट्रा सैंपल्स को ऐड करना है, ठीक है, ताकि आप उसको इसको साइन के साथ डॉट मल्टीप्लाई कर सकें। अब ये हो सकती है, लेट्स से आपने कहा कि ये मैं 90 किलोहर्ट्ज लेता हूँ, ये मैं 100 किलोहर्ट्ज लेता हूँ, ये मैं 110 किलोहर्ट्ज लेता हूँ, ठीक है। इट्स एंटायरली अप टू यू, यू मेक द डिसीजन। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये बेसिकली वो क्या होगा जो हमें काम पड़ा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है। रिप्रोड्यूस करने के लिए वो सारे स्टेप्स जो कि आपको उसको वापस लेके आने के लिए करने हैं, वो सारे के सारे काम आपने करने हैं, ठीक है। तो आपको पहले, अब आपके पास जो सिग्नल आ रहा होगा ये वाला y, that should look something like this। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक लेट्स से ये 90 था, तो ये 90 पे कुछ सिग्नल आ रहा होगा, 100 पे आ रहा होगा और 110 पे आ रहा होगा। सिमिलरली -90 पे एक आ रहा होगा, -110 पे आ रहा होगा, 100 पे आ रहा होगा, -110 पे आ रहा होगा।
Okay. अब आपने इसको अगेन यू हैव टू पास इट थ्रू बैंड पास फिल्टर, उसको डाउन सैंपल करेंगे, दोबारा से कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो अपनी जो ओरिजिनल थी फ्रीक्वेंसी उस वाली फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाए। सही है। उसके बाद आप इसे डिजिटल टू कंटिन्यूस या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करके यू प्ले ईच वन ऑफ देम ऑन अ स्पीकर। सही है। सो व्हाट यू शुड हैव बाय द एंड इज some sort of a GUI. Let me see कि अगर मैं इसमें ऐड कर दूं पेज, what we want you to have is एक आपके पास GUI हो जिसमें जैसे आपके पास इनपुट सैंपल्स हैं, these are our inputs। उसके बाद आपने सारी इस पे प्रोसेसिंग कर ली, इसके बाद आपकी ये आउटपुट है जिसके ऊपर प्ले बटन है। आई शुड हैव अ रन बटन जो कि इस सारे को रन करेगा। जब मैं प्ले को क्लिक करूंगा तो इनपुट की प्ले करो तो वो इनपुट जो सिग्नल था उसको प्ले करेगा, आउटपुट को प्ले करूंगा तो आउटपुट वाले सिग्नल को प्ले करेगा। दिस इज व्हाट इट शुड बी एबल टू डू। ठीक है सर एग्जैक्ट ऑडियो तो नहीं आएगी ना फिर भी आउटपुट पे? क्यों नहीं आनी चाहिए सर क्योंकि हमने एक्स्ट्रा नॉइज जो उसमें थी वो भी तो हटाई थी। क्यों डाली थी एक्स्ट्रा नॉइज के लिए डाली हमने? देखिए मेरी बात नहीं सुनिए। सर जो इनपुट में हमने एक्स्ट्रा जो फ्रीक्वेंसीज थी वो निकाल दी थी ना बैंड पास से, वो वही तो आउटपुट हम चाहते थे ना। वो तो दैट इज फाइन, दैट इज नॉट एन इशू। देखिए अगर तो ये एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करूं एफएम ट्रांसमिट एफएम 100 या एफएम 94.6 पे, मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं वहां पे रिसीव कुछ और हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ये जरूर हो सकता है कि अगर मैं बोल रहा हूं आपने 4 किलोहर्ट्ज से आगे की फ्रीक्वेंसीज को कट ऑफ कर दिया है तो आवाज थोड़ी सी लगेगा जैसे बैठी हुई है, नाक बंद है या इस तरह के नजला हुआ है, लेकिन आवाज वही आएगी। यस सर थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी तो वही होगा, यस कंटेंट वही होगा। एग्जैक्टली, स्लाइड टोन में फर्क हो सकता है, अदरवाइज इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। अच्छा, इस सारे को करने के लिए यू डू नॉट नीड अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो कि आप लोग अपने डिफरेंट लैब्स के अंदर यू हैव सॉर्ट ऑफ बिल्ड अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो व्हाट वी वांट यू टू डू इज बेसिकली सिंपली कनेक्ट ईच वन ऑफ देम टू मेक अ होल सिस्टम। ऑब्वियसली दैट विल रिक्वायर सम टाइम फॉर यू कि इन सब चीज़ों का आप आपस में आपने अप सैम्पलिंग भी की हुई है, डाउन सैम्पलिंग भी की हुई है, फिल्टरिंग भी की हुई है, सारी चीज़ें की हुई है, लेकिन अब इन सब चीज़ों को एक फ्लो में करना दैट विल टेक एन एफर्ट। तो व्हाट शुड बी द डेडलाइन? डेडलाइन रखी सर है ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है या सर हाँ ग्रुप में? ज़्यादा तो इंडिविजुअल क्या ग्रुप में कर लें, दो के सर ग्रुप में ग्रुप कर में लें, कर दें सर क्योंकि पेपर्स भी आ रहे, तैयारी भी करनी थी। दो के ग्रुप में कर लेते हैं। ठीक है, देन वी कीप थर्ड एज द डेडलाइन। हाँ बहुत है। ठीक है, सैटरडे संडे संडे कर लें। सही रिपीट कर दीजिए। Saturday is fine. Let's not go towards Sunday. Let's keep it Saturday. सही दोबारा बता दो। किस चीज का दोबारा बता दूं? सर जो ये अभी बात चल रही थी। बात ये चल रही है कि you can do it in a group of 2। ठीक है, और ये नाम आपने मुझे देने होंगे। सही, you have to send me, मैं एक फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने उस फाइल में अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम लिखने हैं। names given by, आज क्या तारीख है? 17 है ना? 17 है तो सैटरडे संडे given by 20th। ठीक है साजिद, बात ये हो रही है कि ग्रुप मेंबर्स ऑफ 2 में आप ये वाली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इट्स मोर ऑफ एन असाइनमेंट क्योंकि आप लोगों की सारी चीजें उनकी कंबाइंड है, बट विल ट्रीट इट एज अ प्रोजेक्ट ताकि आपको सेपरेट नंबर दिए जा सके। जी साजिद दोबारा बोलिए।
सर सिंडिकेट मिक्स भी कर सकते हैं ग्रुप में। क्या चीज डिस्प्ले कर सकते हैं? सर सिंडिकेट बी के साथ। अच्छा, ग्रुप आप सिंडिकेट बी के साथ बनाना चाह रहे हैं। यार बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑनलाइन वर्स, ऑनलाइन में तो ठीक है सर। सिंडिकेट ए, देयर इज नो सिंडिकेट बी। ठीक है। ओके सर। गुड। ये वाली फाइल मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग ग्रुप्स बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ ग्रुप्स मेंबर्स के नाम जरूर शेयर करने हैं। डन हो गया? यस सर। अगली क्लास में हम लोग फिल्टर डिजाइन की चीजें पढ़ेंगे कि यार बटरवर्थ वगैरह ने और ये जो जितने बड़े बड़े बाबे हैं, बुजुर्गाने डीएसपी जो हैं, इन्होंने हाउ डिड दे और व्हाट वाज द थिंकिंग प्रोसेस कि ये इधर तक कैसे पहुंचे। ठीक है, ये चीजें हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्विज देना चाहूंगा, इफ दैट्स ओके। सर कल ना कर ले। नहीं, मैंने सर इतनी आपने एफर्ट तो की है, कहा था इतना कि टाइम वो बचा के। क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आने हैं, वही होगा कल क्विज। जी वली बताइए, अब्दुल वली दोबारा कहिए। आपने कहा था कि वो कल दूंगा, जो आज क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व करके आ जाइए, वही क्विज होगा। मैंने कल भी बोला क्वेश्चन, कल भी दे देंगे। चलो सही है। और आज भी होना है फिर? जी जी। ओके। Just give me a second, I'll set it up. There we go. Your quiz is ready. आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अगेन वन थिंग, आपने क्विज जो है, मैं भी इस पे भी एलएमएस पे भी सेटअप कर देता हूँ। आपने क्विज एलएमएस पे ही सबमिट कराना है। I'll put the cut off time as 40 past। ठीक है, 40 past 10। 10:40 में इसकी कट ऑफ डेडलाइन रख रहा हूँ, लेकिन आपने इसको एलएमएस पे ही सबमिट कराना है। एलएमएस के अलावा कहीं और सबमिट नहीं कराना, क्योंकि वही जगह है जहाँ पे मैं एग्जाम इनको चेक करूँ। दिस इज द क्विज एंड यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व इट। मैं भी सबमिशन पोर्टल जो है ना, उस पर एलएमएस पे बना देता हूँ। जी जी। सर वो जो एलएमएस पे पोर्टल होता है ना, उसमें सर लेट सबमिशन का मार्जिन भी रख दिया करें प्लीज़। डन हो गया। थैंक यू सर।
Okay, it should be visible to you now. Our submission time is 40 past 10. You have another 22 minutes. Do take spare last 5 minutes for submitting the quiz. आप लोग LMS से भी जाके अपनी ये वाली फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी 35 पे अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सो आई विल बी कटिंग डाउन दिस स्ट्रीम। तो आप लोग उसको फाइल को वहां से डाउनलोड कर लीजिए प्लीज। सर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन बना दे DF1 की, लाइक जनरल फॉर्म तरह लिखे ना उसकी। क्या चीज? सर मैंने कहा कि सर डायरेक्ट DF1 और DF2 की रिप्रेजेंटेशन बना दी अकॉर्डिंग टू कीजन, जनरल जी फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। जी। Oh, I can stop the recording.